चाहिए, अगर ईडी लगना चाहिए, फर्जी पर एफआईआर होना चाहिए तो स्मृति ईरानी पर होना चाहिए। मुल्क की गरीबी का जो इंडेक्स है वो नाइजीरिया से नीचे चला गया है। साल की बेटी पढ़ाई करती है तो रेस्टोरेंट में क्या कर रही है कि हमारा देश श्रीलंका की तरफ जा रहा है। देश के नौजवानों के साथ छलावा किया है। आज इस देश में 42 लाख पद रिक्त हैं, उन जगहों पर भर्ती नहीं हो रही है। और SLEC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अदीबा फातिमा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे भारतवर्ष में देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, देश को चंद पूंजीपतियों के हवाले करने, न्यायालय को प्रभावित करने एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को ईडी के माध्यम से परेशान करने के विरोध में आज सिवान रेलवे परिसर में कांग्रेस जन ने डॉक्टर विधु शेखर पांडे की अध्यक्षता में धरने पर बैठे और सरकार को मीडिया के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास किया। और क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। विरोधी बिल लेकर के आई थी, विश्व का सबसे लंबा आंदोलन चला और इस सरकार को वो किसान बिल वापस लेना पड़ा। अभी इस देश में जीएसटी दूध, दही और खाने की वस्तुओं पर लग गया। यह विश्व के इतिहास में पहला ऐसी सरकार है जिसने खाने की चीजों पर और दूध पर जीएसटी लगाया है। सुनने में आता था कि महाभारत कृष्ण के काल में कंस ने गोकुल के दूध पर टैक्स लगाया था। आज नरेंद्र मोदी भारत के लिए कंस के रूप में अवतरित हुआ है और यह इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस देश आज से जिस समय नरेंद्र मोदी ने इस देश की सत्ता संभाली थी, इस देश के ऊपर 53 लाख करोड़ रुपए, 53,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा था। लेकिन इन विगत 8 वर्षों में इस सरकार पर, भारत सरकार पर 135,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। आज इस देश की जनता कर्ज में डूबी हुई है और नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि देश का विकास हो रहा है। आज हमारे नौजवान 6,000 हमारे देश के नौजवान सेना में भर्ती के लिए ज्वाइनिंग लेटर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे समय पर 4 वर्षों के लिए अग्निपथ योजना को ला करके इस देश ने इस देश की सेना के साथ छलावा किया है, देश के नौजवानों के साथ छलावा किया है। आज इस देश में 42 लाख पद रिक्त हैं, उन जगहों पर भर्ती नहीं हो रही है और यह सरकार सेना में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बहाली कर रही है। साथ ही इस देश के शिक्षकों और शिक्षा जगत को गर्त में मिलाया जा रहा है। इस देश को धार्मिक उन्माद में झोंकते हुए मूल समस्याओं से इस देश को हटाया जा रहा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और जो इस देश का आम जनजीवन है वह तबाह हो गया है। अगर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यह कहना कि हमारा देश श्रीलंका की तरफ जा रहा है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे देश की नेता सोनिया गांधी और हमारे युवा नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। हमारा यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा और जब तक सरकार की मांगों को, जनता की मांगों को सरकार नहीं मान लेगी, हम इस क्रमशः आंदोलन करते रहेंगे। इस देश के जेलों में जगह नहीं रहेगी। इतने हम कांग्रेस के आंदोलनकारी जेलों में पहुंच जाएंगे। न जाने कितने वीडियो आज सोशल मीडिया पर, नेशनल चैनल पर चल रहे हैं जहां पर कि कभी वो पोर्क प्रस्तुत करते हुए नजर आ रही हैं, कभी बीफ प्रस्तुत करते हुए नजर आ रही हैं, मजे से खा रही हैं, मजे से खिला रही हैं। तो अगर जांच होनी चाहिए, अगर ईडी लगना चाहिए, फर्जी पर एफआईआर होना चाहिए तो स्मृति ईरानी पर होना चाहिए, उनकी बेटी पर होना चाहिए। भाजपा में बैठे हुए न जाने कितने फर्जी वाले लोग मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं। आज इस मुल्क की गरीबी का जो इंडेक्स है वो नाइजीरिया
नाइजीरिया से नीचे चला गया है और इस मुल्क के एक व्यापारी की अमीरी का जो इंडेक्स है वो अडानी जिसका नाम है वो बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर हो गया है। इस मुल्क में साहब कैसा निज़ाम लेकर के आए हो? ये कौन सा देश बना रहे हो कि तमाम देश गरीब से गरीब होता जा रहा है और तुम्हारा एक पार्टनर, हम तो कहेंगे तुम्हारा लाइफ पार्टनर, आपने तो अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ दिया, अब तो इन्हीं को लाइफ पार्टनर बना के रखे हैं। और आपके जो लाइफ पार्टनर लोग हैं, ये लाइफ पार्टनर जो है आज बिल गेट्स को अमीरी में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये सरकार से इस देश की जनता सवाल पूछ रही है, ये कौन सा विकास है जिसमें कि आज पेट्रोल और डीजल आसमान छूते जा रहे हैं? ये कौन सी सरकार है कि ये जो मंत्री हमारे हैं जो कि कल विपक्ष की भूमिका में थे तो जरा सा 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के बढ़ोतरी पर हाय हत्या करके रोड और चौराहे पर बैठते थे, आज इनके मुंह से चूं चरा नहीं निकलता है। ये कौन सी सरकार है जिस सरकार की जीडीपी जब -23 हो जाती है? तो इसी देश के आर्थिक सर्वे ने कहा था कि इस देश को वापस पटरी पर लाने में 36 साल और लगेगा, लेकिन इस सरकार ने तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दिया है और सिर्फ सोनिया और राहुल पर जो आक्रमण है ये सुनियोजित, प्रायोजित, फैब्रिकेटेड आक्रमण है ताकि अपने जो वोटर्स हैं जो जिनको कि आप भक्त कहते हैं, अब तो उनकी भी आंखें खुलने लगी हैं। जब आटा और चावल और दूध पर जिस दिन जीएसटी लगा तब से तो आपने देखा कि भक्तों की टोली में भी हलचल मची हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको दिग्भ्रमित करने के लिए ये पूरा ईडी का प्रायोजित खेल खेला जा रहा है। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर एहतशाम अहमद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद दिया देश के प्रधानमंत्री को। सारी दुनिया जानती है कि जो भी अफसर काम कर रहे थे वो सब गुजरात कैडर के अफसर थे और सबको अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का चिंता रहता है और सब लोग और सारे अफसर पूरी दुनिया जानती है कि अपने आका को खुश करने के लिए उनकी खुशी के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा गुजरात नहीं है, मुद्दा यहाँ पर कफन पर जीएसटी लग चुका है। मुद्दा अब गुजरात नहीं है। पीछे ज़्यादा काहे नहीं जाते अब तो औरंगजेब बाबर पता नहीं कहाँ भाजपा तो चाहिए रही है कि पूरा देश जो है वो चला जाए, अशोक काल में चला जाए, वहीं से हम लोग गिनती शुरू करें। जरूरत नहीं है, जरूरत है कि आज की तारीख में शमशान का जो क्रीमेटोरियम की बात आप कर रहे हैं, कंगना रावत कहती है कि 2014 के बाद आज़ादी मिला। छोड़िए ना, एगो नाचने वाली के बोलने से थोड़े कुछ हो जाता है। हर चीज़ को फुटेज कहा जाता है। एक बात सच्चाई है। देखिए आज की तारीख में इतिहास में पहला संदर्भ है कि क्रीमेटोरियम सर्विसेज, कफन पर जीएसटी, अंतिम संस्कार पर जीएसटी। औरंगजेब को जजिया टैक्स लगाने के लिए इतिहासकार न जाने क्या क्या लिखते हैं। अब तो मोदी जी के लिए कौन कौन सा शब्द आप कह सकते हैं कि आधुनिक जमाने का इसको आप औरंगजेब का नया वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि इतना टैक्स तो औरंगजेब ने भी नहीं लगाया था। अंतिम संस्कार पर तो औरंगजेब ने भी टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन आज की तारीख में मंदिर के चढ़ावा से लेकर के और क्रीमेटोरियम तक हर जगह एक जीएसटी का रोल आ गया है। आटा पर जीएसटी, रोटी पर जीएसटी, चावल पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, पनीर पर जीएसटी। ये सिलेंडर का रेट आप देखिए कहाँ चला गया। जो सिलेंडर 400 में 10 रुपया बढ़ता था तो स्मृति ईरानी उसको लेकर के बैठ जाती थी, वही सिलेंडर आज 1150-1200 रुपया में मिल रहा है। और किसी भी तरह का स्मृति ईरानी के कान पर जू नहीं रेंगता है। और तो और फर्जीवाड़े की जहाँ तक बात की जाती है तो ये सरकार और सरकार में बैठे लोग, स्मृति ईरानी की जो बेटी है, स्मृति ईरानी की जो बेटी है जियो शेरानी का एक रेस्टोरेंट है जो कि एक मरे हुए आदमी के नाम पर उस रेस्टोरेंट का लाइसेंस है और उसमें बार का लाइसेंस नहीं है, बावजूद उसके वहाँ पर बार चलाया जा रहा है। और तो और जब जांच कराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उस रेस्टोरेंट के पास जाते हैं तो बार जो शब्द लिखा हुआ है उसके ऊपर टेप मार दिया जाता है, टेप मार करके छुपाया जाता है। पूरी दुनिया ने देखा कि लोगों ने वहाँ से टेप हटाया और बार नजर आया। और ये स्मृति ईरानी आप कह सकते हैं 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज करने। ये स्मृति ईरानी का मुंह बिल्कुल बंद है और वो क्या कहती है, बेशरम मंत्री क्या कहती है, वो ये कहती है कि मेरी। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है।
एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट ज़रूर करें।